हर रोज की तरह आज भी जब केतकी प्रातः का स्नान करके जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने लगी, अचानक से पैर अपने ही लापरवाही से गिराए एक छोटे से साबुन पर आ पड़ा। अचानक से शरीर का संतुलन बिगड़ गया। झटके से पैर फिसला और हादसे ने संभलने का मौका भी नहीं दिया। टॉयलेट के साथ लगे नल पर जैसे ही जाकर से टकराया, खून एक फव्वारे की तरह बह निकला। कूल्हे के दर्द ने बता दिया कि आज यह जिस्म नियंत्रण से बाहर है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कौन कहता है कि हादसे सिर्फ सड़कों पर ही होते हैं? घर में भी ऐसा भयानक वक्त उसके साथ आ सकता है, ऐसा तो केतकी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। आज अपनी मदद खुद करनी थी, इसलिए हिम्मत भी जरूरी थी। किसी तरह खुद को घसीट कर बाथरूम से बाहर बेडरूम में लाई तो बेड के साथ वाले टेबल पर फोन पड़ा था। यह टेबल बाथरूम से इतनी दूर है, उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। दर्द की चीखों ने एक झटके में ही आज उसे उसकी औकात दिखा दी। फर्श पर रेंगती रेंगती फोन तक पहुंची। अपनी सहेली उमा को फोन किया। कहते हैं ना, जब दुख आता है तो ईश्वर समाधान का भी एक द्वार जरूर खोल कर रखते हैं। उमा फोन को उस वक्त हाथों में लिए बैठी ही थी। फोन सुनते ही बेटा राहुल के साथ थोड़ी देर में केतकी के घर बाहर थी। दरवाजा अंदर से बंद था। उमा भागकर पीछे गई। राहुल दीवार पर चढ़कर रसोई की खिड़की से अंदर गया। खून से लथपथ केतकी जमीन पर पड़ी कराह रही थी। माँ बेटे दोनों ने मिलकर उसे गाड़ी में बिठाया और तुरंत अस्पताल ले गए। थोड़ी देर में डॉक्टर ने बताया कि माथे पर टांके लगे हैं और कूल्हे की हड्डी भी टूट गई है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक चल फिर नहीं पाएगी। यह सब सुनते ही उमा बहुत दुखी हुई। राहुल ने उमा से पूछा कि अब क्या किया जाए माँ? बेटा आलोक दिल्ली में रहता है, उसे ही खबर देनी होगी। क्या तुम जानती हो उसे? राहुल ने पूछा। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई माँ? राहुल एक साथ माँ से केतकी के बारे में जानने को उत्सुक हुआ। नहीं, एक बार ही मिली हूँ उससे, जब केतकी की रिटायरमेंट की पार्टी थी। आलोक अपनी पत्नी साक्षी और दोनों बच्चों के साथ आया था, तभी केतकी ने मिलवाया था। बात करते करते उमा कई साल पीछे चली गई और एकदम से बातों के बहाव में बहने लगी। बहुत ही अलग वक्त था। केतकी और मैं एक ही स्कूल में टीचर थी। केतकी एक बहुत ही मेहनती और कम बोलने वाली शख्सियत के रूप में जानी जाती थी। अपने काम में ही ज्यादा व्यस्त रहती थी। स्कूल के दौरान अच्छा वक्त हमने साथ बिताया। रिटायरमेंट के बाद भी वो मुझे कभी कभार फोन कर लेती थी। आज देखो, इस संकट की घड़ी में उन्होंने मुझे ही याद किया। कहते कहते उमा भावुक हो गई। केतकी ने अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा अकेले ही बिताया है। पति आर्मी में थे, साल में 3-4 बार आते थे। बेटे आलोक की परवरिश की सारी जिम्मेदारी केतकी पर ही थी। केतकी एक अच्छी गुरु ही नहीं बल्कि माँ भी बहुत अच्छी थी। बेटे को आत्मविश्वासी संस्कारी बनाने में उसने अपना पूरा वात्सल्य और विवेक लगा दिया। उसे अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार दिया। पति जब भी आते ज्यादा समय पत्नी के साथ ही बिताते। बेटे की ओर ज्यादा तवज्जो कभी दिया ही नहीं। इसलिए आलोक माँ के ही ज्यादा करीब रहा। दिल्ली में किसी बड़ी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता है। किसी पार्टी में साक्षी मिली तो शादी का मन भी उसी से बना लिया। 7 साल हो गए हैं उनकी शादी को। 5 साल पहले विराज ही केतकी के पति रिटायरमेंट लेकर आ गए थे। पति पत्नी बहुत खुश थे, खूब सैर सपाटे किए। 3 साल पहले केतकी स्कूल से जब रिटायर हुई तो विराज जी ने बहुत बड़ी पार्टी की थी। केतकी बताती थी कि उसके बाद से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। मदिरा और धूम्रपान की आदत से उनकी पहले एक फिर दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। पति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सारी जमा पूंजी इलाज में चली गई। बेटे की अपनी जिम्मेदारियां थी, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा। पति ज्यादा समय तक बीमारी से नहीं लड़ पाए और एक दिन पत्नी को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गए। केतकी की टूटी हालत मैंने देखी थी। आलोक और साक्षी ने माँ को उनके साथ चलकर रहने की बहुत मिन्नतें की, पर केतकी नहीं मानी।
बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अपना आत्मसम्मान उसे बहुत प्रिय था कि कहीं आज नहीं कल उसे कुछ कह न दे। इसी सोच में उसने अकेले रहने का फैसला किया। लेकिन आज देखो, हालात ने लाकर वहीं खड़ा कर दिया जहां से वो सदा बचती रही। थोड़ी देर में नर्स ने आकर बताया कि केतकी आपसे बात करना चाहती हैं। दोनों भागकर अंदर गए। केतकी की आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर उमा का धन्यवाद करने लगी तो उमा ने हाथ पकड़ लिए और केतकी के हाथ में उसका फोन देते हुए कहा कि मुझे नंबर मिला दो, मैं आलोक को फोन कर देती हूँ। केतकी ने नंबर मिलाकर दिया तो उमा फोन लेकर बाहर चली गई। आलोक उस वक्त ऑफिस में था। फोन उसके डेस्क पर पड़ा बज रहा था। उसके अगल बगल में बैठने वाले कर्मचारी रोहित और अमित आज लंच कहाँ से मंगवाया जाए इस बात पर बहस कर रहे थे। अमित, अरे भाई, एक तो तुम चुप नहीं कर रहे, ऊपर से यह फोन बजे जा रहा है। ये आलोक है कहाँ? रोहित ने कहा, आलोक बॉस के कमरे में है। आलोक की अच्छाई और काबिलियत का हम सब ही नहीं, बॉस भी फायदा उठाता है। जब देखो आलोक पर एक के बाद एक जिम्मेदारी डालता रहता है। अमित ने कहा, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छे लोगों में बस यही बात बुरी होती है कि किसी को ना नहीं कर सकते। हमारा आलोक बेचारा भी बस ऐसा ही है, सबकी मदद करता है। अरे वो देखो, सामने से आलोक आ भी गया। आलोक यार, तेरा फोन बजे जा रहा है। आलोक के फोन सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। भागकर बॉस के ऑफिस में गया और दोस्तों को यह कहकर कि 2 दिन के बाद मिलते हैं, निकलने ही वाला था कि अमित ने पकड़ लिया। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है? नहीं, सब ठीक नहीं है। मेरठ से मेरी माँ की दोस्त का फोन था। मेरी माँ के साथ हादसा हुआ है, गिर गई हैं, काफी चोटें आई हैं, अस्पताल में है, मुझे जल्दी मेरठ पहुंचना है, कहकर आलोक जल्दी से निकल गया। आलोक ने घर आते ही पत्नी साक्षी को बताया कि वो माँ को लेने जा रहा है, उनका कमरा तैयार कर देना और एक सहायिका का इंतजाम भी, कहकर जल्दी से निकल गया। साक्षी चुपचाप एक तरफ बैठी पति की चिंता, हड़बड़ाहट और उसके मन की व्यवस्था को बिगाड़ने वाली खबर सुनाने को चुपचाप देखती रही। अभी 2 साल पहले ही उसने नौकरी शुरू की थी। घर की थोड़ी आर्थिक व्यवस्था संभलने लगी, बैंक की नौकरी मिली। बच्चों के साथ अब कभी कभार शॉपिंग या बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। इस नई दैनिकचर्या के साथ साक्षी ने अपना अच्छा तालमेल बिठा लिया था। लेकिन अब माँ के आने से फिर से एक नई शुरुआत। मन से वो इस आगमन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी से पीछे हटना इन परिस्थितियों में बिल्कुल गलत और असभ्य था। साक्षी ने जल्दी ही खुद को इन सब से बाहर निकाला और बच्चों के स्कूल पीटीएम में जाने के लिए तैयार होने लगी, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। 3 दिन के बाद आलोक मेरठ के घर की जिम्मेदारी पड़ोसी को देकर माँ को लेकर दिल्ली चला गया। साक्षी ने दिखावे के भाव से सासू माँ का अच्छा स्वागत किया। शुरू के कुछ दिनों तक साक्षी चुप रही। उसके लौटते ही माँ के लिए रखी सहायिका घर चली जाती। साक्षी शाम को घर आते ही व्यस्त हो जाती। बच्चों का होमवर्क, रात का खाना, सुबह के खाने की तैयारी उसके कुछ ही दिनों में बस होने लगी। आलोक से मदद की ना पहली उम्मीद थी ना अब। पहले कभी कभार वो 1-2 दिन यूं ही निकाल लेती थी। बच्चों के लिए सैंडविच बना दिए, अपने दोनों के लिए फ्रिज में बचा कुचा निकाल लिया। लेकिन अब हर रोज उसे आकर पूरा काम करना पड़ता था। खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। माँ की दवाई, खुराक, सहायिका का वेतन। साक्षी पहले कम फिर ज्यादा बड़बड़ाने लगी। पति काम से आता तो पत्नी का फूला शिकायतों से भरा चेहरा देखता। बच्चों पर घर की नकारात्मक गतिविधियों का असर ना हो, इसलिए आलोक हर बात को बंद कमरे में सुलझाने की कोशिश करता और कभी थका मादा होकर भी पत्नी और बच्चों को खाना खिलाने बाहर ले जाता। केतकी साथ तो नहीं जाती, लेकिन शुक्र मनाती कि थोड़ी देर के लिए चिकचिक से निजात मिलेगी। धीरे धीरे केतकी ठीक हुई तो सहायिका की सबसे पहले साक्षी ने छुट्टी की। फिर धीरे धीरे सास की तरफ घर के काम खिसकाने लगी।
केतकी अभी पूरी तरह से खुद को स्वस्थ नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन चुपचाप वक्त को धक्का दे रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और ना हुआ। उसका अपना घर तो है। केतकी की चचेरी बहन कनाडा रहती थी। उसने एक दिन आलोक को फोन पर एक छोटा सा काम दिया कि उसने ज्वेलर के यहाँ कुछ गहने ऑर्डर किए हैं और वो उसे 5 लाख रुपए भेज रही है। वो ज्वेलरी वहां से उठाकर निर्धारित जगह पर पहुंचानी है। आलोक ने घर आकर साक्षी के साथ 3 दिन बाद चलने का प्लान किया। साक्षी बहुत खुशी से तैयार हो गई। आखिर गहने ना भी लेने हो, देखने का भी मौका बढ़िया है। आए दिन साक्षी केतकी के लिए जब काफी काम छोड़कर जाने लगी तो केतकी ने साक्षी से खुलकर इस विषय पर बात करने का मन बनाया। साक्षी ने तो जैसे शिकायतों की झड़ी लगा दी। हम तो बहुत मजे से रह रहे थे, ये खर्चा, यह काम सब आपके आने के बाद बढ़ा है। आपका दिल करे ना करे माँ जी, काम तो करवाना पड़ेगा। मैं काम के लिए नहीं इनकार करती, लेकिन तुम धीरे धीरे करके मेरे लिए काफी काम छोड़ जाती हो। मैं थक जाती हूँ। ऊपर से तुमने बच्चों की आया भी हटा दी है, उन्हें भी मुझे देखना पड़ता है। अभी दोनों में बहस चल ही रही थी कि आलोक हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर ऑफिस से आया, लेकिन दोनों ने डिब्बे की तरफ देखा ही नहीं। एक दूसरे पर दोषारोपण करती रही। आलोक चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन आलोक ने साक्षी को फोन किया कि वो ज्वेलर के पास नहीं जा सकता, उसे जरूरी काम है, तो माँ को साथ ले जाओ और ऑफिस से आकर मुझसे पैसे ले जाओ, मैं बैंक से निकलवा लूंगा। साक्षी केतकी को ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने पैसे और गहनों के साथ अकेले होने का जोखिम भी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए माँ को ले जाना जरूरी था। दोनों आलोक के ऑफिस में 12 बजे तक पहुंच गई। आलोक बहुत व्यस्त था। शीशे की दीवारों में से नजर आ रहा था कि बहुत सारे लोगों को बंद कमरे में किसी विषय पर संबोधित कर रहा था। दोनों सास बहू बड़ा गर्व महसूस कर रही थी। तभी रोहित हाथ में 2 कप कॉफी लेकर आया और आते ही उसने कहा कि आप दोनों को बहुत बधाई हो। दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो उनके चेहरे की भाषा समझे बिना ही बोलता रहा। कल आलोक का प्रमोशन हुआ, अब वो वाइस चेयरमैन है। आलोक की मेहनत, लगन और स्वभाव ने उसे यह मुकाम दिलाया। भाभी, मिठाई कैसी लगी? मैं बड़ी खास दुकान से लाया था। कल आलोक ने ऑफिस में पार्टी दी तो घर के लिए भी मिठाई मंगवाई थी। सब इंतजाम का जिम्मा मेरा था। वो इतनी हैरानी, खुशी वाली खबर एक पल में सुनाकर चला गया। साक्षी और केतकी वहीं बैठे बैठे जैसे जड़ सी हो गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद केतकी ने बोलना शुरू किया। आज इतनी बड़ी खुशी की खबर आलोक आकर हमसे बांट नहीं पाया। मिठाई भी लेकर आया और मैंने एक पल के लिए उस डिब्बे की तरफ देखा भी नहीं। उसे इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार था। हर छोटी बड़ी अपनी कामयाबी आकर मुझसे बांटता था। आज अंदर ही अंदर घोंट लिया उसने खुद को। खुशियां पीछे रह गई, घटिया बातें खास हो गई। कैसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं मैंने अपने ही बेटे के घर की। सोचा था कभी बहू बेटे की गृहस्थी की खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी। आपसी प्रेम प्यार समझ कभी कम नहीं होने दूंगी, लेकिन कहाँ कर पाई। अपनी ही शिकायतें हर रोज। कभी नहीं पूछा कि तू बता बेटा, तेरा दिन कैसा गया? थका हुआ आ रहा है, सबको खुश रखना चाहता है, बाहर लेकर जा रहा है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं शांति में बैठूंगी। उसका नहीं सोच रही कि उसके शरीर को भी आराम चाहिए। माना कि काम में मदद नहीं कर पा रही, लेकिन पैसों से तो मदद कर सकती थी। मेरठ में होती वहां भी तो अपना खर्चा करती, लेकिन नहीं, यहां भी मैं स्वार्थी बन गई। जानती हो साक्षी, ये जो घर के मर्दों को जो अचानक से बीमारियां लग जाती हैं, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, इसकी बहुत वजह तो ये घर के तनाव जो कारण अकारण हम ही पैदा कर देती हैं। मैंने फैसला ले लिया, मैं वापस मेरठ चली जाऊंगी। मेरे लिए तुम सबकी खुशी पहले है, बाकी सब बाद में। साक्षी हैरान थी कि माँ कैसे बड़ी सहजता से
हर झगड़े तनाव का इल्जाम अपने ऊपर ले रही हैं। इतना बड़ा दिल सच में एक माँ का ही हो सकता है। सच तो यह है कि वो ही अपनी सास को अपने घर में अपना नहीं पा रही थी, इसलिए हर छोटी बात को बड़ा बनाकर घर का माहौल खराब कर रही थी। आलोक का स्वास्थ्य, बच्चों की एक सही माहौल में परवरिश, माँ के प्रति, इन सब में उसकी भूमिका भी उतनी ही जरूरी है जितनी आलोक की। वहीं बैठे बैठे सारा मन के विषाद अंधेरे जैसे छटने लगा। एक सुंदर कल की तस्वीर नजर आने लगी। माँ की आंखों में जो उसके लिए प्रेम था वो नजर आने लगा। सासू माँ का हाथ पकड़कर बोले, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमें आपकी जरूरत है। आज दिल पर जो प्रेम की दस्तक हुई है उसे जीवन के भीतर लाना है। मुझे अपनी हर गलती दिखाई भी दे रही है और उसे सुधारने का रास्ता भी। मेरठ जब भी जाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे। केतकी ने प्यार से साक्षी को देखा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर भावुक होकर मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाने लगी। तभी आलोक पैसे हाथ में लेकर आ गया। माँ पत्नी को साथ में हंसते देखकर बोला, अरे वाह, आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? साक्षी हंसते हुए बोली, नहीं जनाब, सूरज तो पूरब से ही निकला है, लेकिन एक सूरज आज और भी उगा। उसकी खुशी हम आज रात बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर मनाएंगे। आलोक निशब्द से इस लम्हे की खुशी में डूब गया। सोचने लगा, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। सच में आज उसे छप्पर फाड़ कर ही दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, और अगर चैनल पे नए हो तो ऐसी पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।